जी अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ राना रहीम, द वाइस चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमेटी DHA लाहौर, स्पीकिंग फ्राम औरहान एंटरप्राइजेस। आज हम डिस्कस करेंगे अपने वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में कि वेरिफिकेशन क्यों करवानी चाहिए, वेरिफिकेशन किस तरह होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिफिकेशन का मकसद क्या होता है? वेरिफिकेशन का मकसद ये है कि आपने DHA से वेरीफाई करवाना है कि प्लाट किसी किस्म का लिटिगेशन में नहीं है, प्लाट मॉर्गेज नहीं है, या कोई भी किसी किस्म की जो है प्लाट के ऊपर कोई लिटिगेशन वगैरह नहीं है। ये चीज़ें आपने उसमें देखनी होती हैं वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए। अब इसका प्रोसेस ये किस तरह की जाती है? सबसे पहले इसके लिए आपको DHA से एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जिसको वेरिफिकेशन फॉर्म कहते हैं। वो आपने DHA की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, या आप फिजिकली अगर लेना चाहें तो DHA से भी आपको मिल जाता है। उस फॉर्म के अंदर दो कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है, वहाँ पे ऑनर जो है या क्लाइंट अपनी खुद भी डिटेल्स उसके अंदर ऐड कर सकता है और उसको खुद अप्लाई कर सकता है। दूसरी नीचे एजेंट की डिटेल होती है। अगर एजेंट अप्लाई करना चाहे तो वो एजेंट अपनी डिटेल्स फिल करके और अपने ऑथराइज्ड ऑफिस की स्टैंप लगाता है और उसको अप्लाई कर सकता है। ये इस तरह। इसके लिए अब डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके डॉक्यूमेंट के लिए ऑनर का जो है DHA ने जो एलोकेशन लेटर दिया होता है, जो इशू हुआ होता है, वो चाहिए होता है। इसके साथ ऑनर का ID कार्ड चाहिए होता है। ये दो चीज़ें लेके आप फॉर्म फिल करवा के ऑनर से साइन करवा के आप DHA में ले जाते हैं। DHA आपको उसका एक वाउचर निकाल के देता है जो कि 5250 का होता है। वो आप उसको बैंक में पे करते हैं। बैंक में पे करने के बाद आपने उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ DHA में सबमिट करवा देना है। DHA वहां आपको एक इसकी रिसिप्ट जनरेट करके देगा और उसके ऊपर टाइम मेंशन होता है 48 आवर्स का, कि आप 48 आवर्स के अंदर किसी भी टाइम, आपको 1 से 2 दिन के अंदर किसी भी टाइम जो है DHA वो आपको उसकी वेरिफिकेशन दे देगा। तो ये एक सिंपल सा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रोसेस नहीं है, ये सिंपल है। तो ऑल्दो कि ये हम क्लाइंट्स को कई दफ़ा इस तरह करते हैं कि हमारे जो पर्सनल क्लाइंट होते हैं, हम कहते हैं कि यार नहीं वेरिफिकेशन करवाते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये आपको है कि कोई भी क्लाइंट हो, किसी किस्म का भी प्लॉट हो, तो आपको चाहिए कि लाजमी उसकी वेरिफिकेशन करवाएं ताकि आपके लिए किसी किस्म की आगे जाके कोई मुश्किल ना बने। और इसका एक और भी बेनिफिट आपको यह है कि अगर आप इन केस इसकी एग्जेक्टिव या सुपर एग्जेक्टिव ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है वो वेरिफिकेशन आपके हाथ में होनी ज़रूरी है। तो ये आसान तरीका है, इस तरह आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मजीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम NDC वगैरह को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।